श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण आसपास। अब हम इसमें पाठ 4 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। देखिए बच्चों, स्कूल में हम कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला स्कूल कौन है? हमारा परिवार है। हम स्कूल की तरह ही हमारे परिवार से, अपने बड़ों से कई सारी बातें सीखते हैं। तो चलिए आज हम बड़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फोटो है तो चिपकाओ। तो यहाँ पर आपको आपके परिवार का चित्र चिपकाना है। चलिए, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है वो लिखना है। यहाँ पे देखिए उनका नाम, और यहाँ पे भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा, जो रिश्ता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब आगे। अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटा। परिवार के 2 लोगों का नाम और आपसी रिश्ता। देखिए इस तरह संजीव रेखा पति पत्नी, है ना, पोता दादा, पिता पुत्र। इस तरीके से आपको आपके परिवार वालों के नाम दर्शाने और रिश्ता लिखना है। देखिए अब आगे। तुम्हारे घर में प्यार किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर में लोगों को किस किस नाम से बुलाते हो? यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? तो यहाँ पर क्या बोला है? 2 लोग एक जैसे बने हैं, तो उनका आपस में हमें रिश्ता बताना है। इन दोनों चित्रों में 2 लड़कियां एक जैसी, वे दोनों आपस में बहनें हैं। चलिए अब आगे। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किस किस से मिलती जुलती, जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँख, तुम्हारी बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे मिलती है? तो हमें यहाँ पर उनका नाम लिखना है। देखिए जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ मेरे पिताजी से मिलती है, मेरी नाक मेरी माँ से मिलती है। तुम्हारे घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? मुझे घर में लोग प्यार से मोनू के नाम से बुलाते हैं। मैं अपनी माता को मम्मी और पिताजी को पापा कहकर पुकारता हूँ, और मैं अपनी बहन को प्यार से टुल्लू के नाम से बुलाता हूँ। अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी तरह के कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। क्या तुम्हारे परिवार में भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? तो आपको यहाँ पर लिखना है। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? देखिए इस तरीके से, हाँ मेरे परिवार में अधिकतर सदस्य वकील हैं। इस काम में तुम क्या मदद? नहीं, मैं अभी इस काम में के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन बड़ा होकर मैं भी वकील बनना चाहता हूँ। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या, और किससे? क्या किसने तुमसे भी कुछ सीखा है? मैंने अपने परिवार से सामाजिकता, शिष्टाचार सीखा है। मेरी माँ ने मुझे कंप्यूटर चलाना सिखाया है। देखिए अब आगे। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, जब भी मैं दुखी होता हूँ तब मैं मेरी माँ के पास जाता हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तो मैं मेरे दादाजी के पास जाती हूँ। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं पिताजी के पास जाती हूँ।
जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तब मैं अपनी बहन के पास जाती हूँ। देखिए अब आगे का प्रश्न, क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज है? कौन कौन से? हाँ, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य भोजन से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। हाँ, मेरे पिताजी स्नान करते समय गाना गुनगुनाते हैं। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार हमारे घर आते तो हम लोग आदर से उनके पाँव छूते हैं। मैं हमेशा अपने माता पिता से आदर से बात करता हूँ। चलिए अब आगे। बड़े जब बच्चे थे, घर के बड़े किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। तुम अपने दादा दादी या नाना नानी या माता पिता से इस तरीके के किस्से के बारे में पूछ सकते हो। चलिए अब आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी किताब में और नोटबुक में लिखना है।